हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? क्या हाल चाल है? तो आज फिर से मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक और चैप्टर जिसको हम करने वाले हैं रैपिडली रिवाइज 15 मिनट के अंदर। क्या है वो चैप्टर? चैप्टर का नाम है बच्चा हाउ थिंग्स वर्क, यानी चीजें काम कैसे करती हैं। कभी सोचा है आपके आसपास इतनी सारी चीजें हैं, ये वर्क आखिर कर कैसे रही हैं, है ना? दिमाग में थोड़ी क्यूरियोसिटी आती है किसी भी चीज को देख के कि ये क्यों है, कैसे काम कर रही है और इसके पीछे का साइंस क्या है ना? और इसी से शुरू होती है साइंटिफिक इन्वेंशंस, बड़ी बड़ी चीजों की खोज। और आज हम ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, छोटी छोटी चीजें, और जानेंगे कि आखिर ये वर्क कैसे कर रही है। ऑलराइट बच्चा, तो देखो पहली चीज है स्पिनर्स। क्या है स्पिनर्स? स्पिनर्स बोले तो लट्टू। लट्टू क्या है? एक लट्टू, लट्टू है बच्चा एक टाइप का खिलौना, एक टॉय है। क्या करता है भाई? ये ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये टर्न घूमता रहता है अराउंड अ सर्टेन पॉइंट। एक पॉइंट पे बिल्कुल उसको जरा से पुश की जरूरत होती है और वो एक अपने पॉइंट पे घूमने लगता है ना? कैसे काम करता है? The toy begins to spin when it is given a push. एक छोटा सा पुश, एक छोटा सा पुश सिर्फ यहाँ पे पकड़ते हैं और ऐसे घुमाते हैं और वो घूमता रहता है, वो भी काफी देर तक, है ना? लेकिन अपने आप ही थोड़ी देर में स्टॉप हो जाता है। आखिर ये कैसे होता है? तो जो स्पिनर है वो अपने आप ही थोड़ी देर में स्टॉप हो जाता है, लेकिन क्यों? ड्यू टू फ्रिक्शन। पर ये फ्रिक्शन क्या चीज है? फ्रिक्शन बेटा एक टाइप का फोर्स है जो कि एक्ट करता है लाइक अ ब्रेक, एक किसी ब्रेक की तरह एक्ट करता है जब भी दो सरफेसेस एक दूसरे पे ऐसे रब होते हैं। आपका हाथ है, अगर हाथ को अगर आप ऐसे चिपकाओ और ऐसे ऐसे रब करो, क्या होगा? आपको थोड़ा वार्म फील होगा, राइट? क्यों? फ्रिक्शन हो रहा है, दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन होता है, राइट? अब यहाँ पे जहां पे ये रुक रहा है वहां पे क्या हो रहा है? आखिर मसला क्या है? तो दो चीजें हो रही हैं। पहला, उसको एयर फ्रिक्शन लग रहा है, दूसरा ग्राउंड फ्रिक्शन लग रहा है। एयर फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन क्रिएटेड बाय एयर रबिंग अगेंस्ट द स्पिनर। ये जो स्पिनर घूम रहा है इसके आसपास बहुत हवा है जो इससे रगड़ खा रही है और फ्रिक्शन क्रिएट कर रही है। दूसरा है ग्राउंड फ्रिक्शन, नीचे उसका जो पॉइंट ग्राउंड पे घूम रहा है वहां भी फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। फ्रिक्शन यानी ब्रेक लग रहा है, बिल्कुल उल्टा। फ्रिक्शन क्रिएटेड बाय द टिप ऑफ द स्पिनर रबिंग अगेंस्ट द फ्लोर। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? लट्टू स्पिनर स्टॉप हो जा रहा है। फैक्ट है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन फ्रिक्शन अ स्पिनर विल स्पिन लॉन्गर ऑन स्मूथ सरफेस। स्मूथ फ्लोर पे वो ज्यादा देर तक घूमता है, जबकि अगर किसी दरी पे, बेड पे, यहाँ पे उसको घुमाओ, स्पिन करने की कोशिश करो, क्या होगा? तुरंत घुमाया नहीं कि तुरंत गिर पड़ा, है ना? होता है कि नहीं होता? क्योंकि स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम होता है और रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है। फ्रिक्शन ज्यादा है यानी ये ब्रेक जोरदार तरीके से लगेगा और चीज घूम नहीं पाएगी। ओके, देन इट विल ऑन अ कारपेट। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब दूसरी चीज आती है बैलेंसिंग। आगे बैलेंसिंग कैसे होती है? बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? बैलेंसिंग का मतलब है कीपिंग एन ऑब्जेक्ट स्टेडी सो इट डजंट फॉल। अब कैसे वो नहीं गिर रही है? क्योंकि वो एक पॉइंट पे बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है कौन से पॉइंट पे? भाई उस पॉइंट को बोलते हैं बैलेंस पॉइंट। इसका मतलब द स्पेसिफिक पॉइंट है एक जहां पे ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो हर साइड बिल्कुल इक्वल है। देख रहे हो? बैलेंस्ड है क्योंकि चारों तरफ, हर तरफ इसका जो वेट है वो इक्वल है। अगर जरा भी वेट ज्यादा हुआ, गया, टपक गया। ओके, तो ये था एक बैलेंस पॉइंट। ऑलराइट, अब देखो सिंक एंड फ्लोट, अगला कॉन्सेप्ट। सिंक, फ्लोट मतलब क्या है भाई? डूबना और तैरना। सिंक यानी डूब जाना, फ्लोट यानी तैरना। अब देखो, वेदर एन ऑब्जेक्ट स्टे ऑन टॉप ऑफ वाटर, कि वो पानी के ऊपर रह रहा है या पानी के अंदर डूब जा रहा है, ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन इट्स वेट और मटेरियल, और साथ ही साथ वेट और मटेरियल के अलावा उसके शेप पे भी डिपेंड करता है। हम अभी जानने वाले हैं कैसे। तो देखो, पहले जानते हैं कि आखिर ये फ्लोट क्या है और सिंक क्या है। तो पहली चीज फ्लोट। फ्लोट यानी अगर कोई चीज पानी की सतह के ऊपर रह रही है, अंदर डूब नहीं रही है, तैर रही है, तो उसको बोलते हैं
फ्लोट, फ्लोट यानी तैरना, ऑब्जेक्ट दैट स्टे ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ओके, जैसे प्लास्टिक की बॉल डाल दो, ऊपर तैर रही होगी, पत्ते डाल दो, ऊपर तैरते रहेंगे, ड्राई वुड हो गया, पेपर बोट्स हो गए, ये सब तैर रहे होते हैं। लेकिन कुछ चीजें सिंक हो जाती है, यानी डालो आप पानी के ऊपर, वो पानी के अंदर चली जाएंगी, डूब जाएंगी। ऑब्जेक्ट दैट गो टू द बॉटम, जैसे पत्थर, आयरन नेल, कॉइन्स, ग्लास के मार्बल्स, ये सब डूबने वाली चीजें हैं। अब यहाँ पे एक चीज लग रही है, उस चीज का नाम है बायोन्सी, अपथ्रस्ट। इसका क्या मतलब है? थोड़ा सा भारी भरकम शब्द आ गया है। बायोन्सी, जैसा नाम लग रहा है ना, कुछ वैसा ही इसका काम है। यानी ये ऐसे पानी जो है ऊपर कुछ प्रेशर लगा रहा है, ऊपर थोड़ा फोर्स लगा रहा है। क्या कर रहा है? द अपवर्ड पुश ऑफ वाटर दैट हेल्प थिंग्स फ्लोट। एक वाटर जो है ये ऊपर फोर्स लगा रहा है, एक पुश कर रहा है, जैसे चीजें वहां ऊपर तैर रही हैं। लेकिन अगर उनका वेट ज्यादा है, मटेरियल कुछ ऐसा है, तो वो इसको एकदम हराते हुए नीचे डूब जाएंगी। ओके, तो सिंक और फ्लोट का कॉन्सेप्ट भी होता है हमारा क्लियर। आगे चलते हैं, चेंजिंग सिंकिंग टू फ्लोटिंग। काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो डूब रही होती हैं, लेकिन हम उसका शेप बदल के उसको फ्लोट करवा सकते हैं, उसको तैरा सकते हैं। कैसे? कैसे? यानी कोई चीज तैरेगी या डूबेगी, ये अब तीन चीजों पे डिपेंड करता है। पहला है वजन, दूसरा है मटेरियल उस चीज का, तीसरा है उस चीज की शेप। ठीक है, शेप बहुत मैटर करती है। एंड ऑब्जेक्ट शेप कैन चेंज हाउ इट बिहेव्स इन वाटर। ओके, अब देखो, अब पहला एक एक्सपेरिमेंट, अ स्मॉल आयरन नेल सिंक। एक जो आयरन की यानी कील है, आयरन लोहे की कील है, उसको पानी पे डालो, कभी नहीं तैरेगी, डूब जाएगी हमेशा। लेकिन आपने देखा होगा बड़ी बड़ी शिप होती है, उसमें इतना लोहा लगा रहता है, इतने सारे लोग भी बैठे होते हैं और वो पानी के ऊपर तैर रही होती है। ये कैसे हो सकता है? उसका वजन भी ज्यादा है, मटेरियल भी सेम है, आयरन आयरन है ना, फिर ये कैसे हो रहा है? सवाल सवाल सवाल, क्यों क्यों क्यों? तो देखो, बिकॉज द शिप इज शेप्ड लाइक अ बोल। उसका शेप अलग है भाई, उसका शेप ऐसा दिया गया है कि वो फ्लोट कर सकती है। इट पुशेस अवे अ लॉट ऑफ वाटर। क्या हो रहा है यहाँ? बायोन्सी, अपथ्रस्ट लग रहा है, बहुत सारे पानी को पुश करती है, एंड दैट वाटर पुशेस द शिप बैक अप। ओके, और जो अपवर्ड पुश लग रहा है इसी को बोलते हैं बायोन्सी। इसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी शेप की वजह से इतनी बड़ी शिप पानी में तैर रही है। ऑलराइट, अब बिल्डिंग एंड डिजाइनिंग पेपर बोट्स। देखो, डिजाइन चेंज करके, किसी चीज के डिजाइन को बदल के हम उसके काम करने के तरीके को, कि वो कैसे काम करेगी, हाउ थिंग्स वर्क, हम उसको बदल सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो पहली चीज है उस चीज की स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी पे थोड़ा ध्यान देना है। तो देखो, जैसे बोट है, विथ अ वाइडर बेस की बेटर बैलेंस एंड डजंट टिप ओवर। उसको स्टेबल बनाओ चीज को। अभी हम बोट की बात करते हैं, बेस को थोड़ा वाइडर बनाओ, जैसे वो डूबे ना। ठीक है, उसको स्टेबिलिटी दी हमने। दूसरा, ड्यूरेबिलिटी, मटेरियल अच्छा यूज करना है, थिक पेपर या वैक्स की कोटिंग कर दो, जैसे वो डूबे ना या उसका पेपर गल ना जाए। ठीक है, मेक द बोट स्ट्रॉन्ग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम सॉगी। वो जो एकदम पानी में गिर जाता है ना, सॉगी सॉगी हो जाता है, ऐसा नहीं होगा। तीसरी चीज, टेस्ट कर लो एक बार। टेस्टिंग, वी टेस्ट डिजाइन टू सी विच वन कैरीज मोर वेट विदाउट सिंकिंग। हम टेस्ट करेंगे कि कौन सा ज्यादा वजन रखने के बाद भी डूब नहीं रहा है। ओके, तो ये तीनों चीजें हैं जो इंप्रूव कर रही हैं कि चीजें कैसे काम करेंगी, उसके डिजाइन को हम बदल के उसको बेटर काम करवा सकते हैं। राइट, आगे अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एग्जाम स्पेशल चीजें, व्हाई डज अ स्पिनर स्लो डाउन एंड स्टॉप। ये स्पिनर जो है वो धीरे क्यों जाता है, रुक क्यों जाता है? फ्रिक्शन की वजह से, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन विद द सरफेस। डन है। हाउ कैन यू मेक अ सिंकिंग ऑब्जेक्ट फ्लोट। कोई डूब रहा है, उसको तैरा कैसे सकते हो? उसकी डिजाइन को बदल के, उसके शेप को चेंज करके, बाय चेंजिंग इट्स शेप इनटू हॉलो और बोट लाइक स्ट्रक्चर। अगर कोई चीज फ्लोट कर रही है, उसको डुबा कैसे सकते हो? हाउ कैन यू मेक अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट सिंक। देखो क्या करना है, बाय एडिंग मोर वेट, और वजनदार बना दो उसको,
और इट और बाय मेकिंग अ होल इन इट, उसमें छेद कर दो, जैसे बोट में छेद कर दिया, पानी भर गया, डूब गई, है ना। ऐसी चीजें करके हम तैरते हुए को डुबा सकते हैं और डूबते हुए को तैरा सकते हैं। व्हाई डज द बॉल स्टॉप रोलिंग, बॉल है, फेंका, धीरे धीरे वो अपने आप ही रुक जाती है, क्यों, कैसे, फ्रिक्शन की वजह से। विल अ हैवी स्टोन फ्लोट और सिंक, एक हैवी भारी सा पत्थर है, वो डूबेगा या तैरेगा, बताओ, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में क्या जाओगे, लिखा हुआ है इट विल सिंक, डूब जाएगा, पत्थर है। हाउ कैन यू मेक अ क्ले बॉल फ्लोट, एक क्ले की बॉल है, उसको तैरा कैसे सकते हो। बॉल को अगर फेंकोगे पानी में तो वो तो डूब जाएगी, क्या करोगे कि वो फ्लोट करे, बाई फ्लैट टर्निंग इट एंड मेकिंग इट इनटू अ शेप ऑफ अ बोट और बोल, उसको शेप को बदल के, शेप को ऐसा करें, ऐसे बोल जैसा बना दे, नाव जैसा बना दे, तो वो तैरने लगेगी। डन है बच्चा पार्टी, डन है। अब कुछ चीजें हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं जिनका मतलब आपको समझना जरूरी है, जैसे फ्रिक्शन, क्या होता है फ्रिक्शन, द रबिंग फोर्स दैट स्लो थिंग्स डाउन। डन। बैलेंस क्या है, कीपिंग थिंग्स फ्रॉम फॉलिंग। फ्लोट क्या है, स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ वाटर, तैरना। सिंक क्या है, गोइंग अंडर वाटर, डूब जाना। ये था इन शब्दों के मतलब, और इस तरीके से हमने अपना पूरा का पूरा चैप्टर कर लिया है रिवाइज 15 मिनट्स के अंदर, है ना। इंटरेस्टिंग चीजें। चलो अब मिलते हैं बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और भी इंटरेस्टिंग चीजें उसमें सीखेंगे। अब आप ये चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लो और एग्जाम में धूम मचा दो। बाय बाय।